आइए आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। हमारी इस खूबसूरत पेशकश का नाम है जादुई हाथ, मेहरबानी और शिफा की एक कहानी। सच्चा जादू आखिर आता कहां से है? क्या ये किसी जादूगर की छड़ी से निकलता है या फिर ये हमारे बहुत ही करीब कहीं हमारे अंदर ही छुपा होता है? इस प्यारे से सवाल को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि हमारी आज की ये कहानी इसी खूबसूरत राज से पर्दा उठाने वाली है। तो चलिए, हमारी कहानी का आगाज होता है एक बहुत ही खूबसूरत सुबह से। जरा तस्वुर करें, एक रोशन और साफ सुथरा सा कमरा है जिसकी खिड़कियों से सुबह के सूरज की गर्म और सुनहरी किरणें अंदर आ रही हैं। इस पुरसुकून कमरे में 6 साल का एक मासूम सा बच्चा जिसका नाम अहमद है, अपने नर्मोगुदाज बिस्तर पर बेहद सुकून से सो रहा है। ये एक बिल्कुल नई, तरोताज़ा और रोशन सुबह का आगाज है। और फिर कमरे में अहमद की मम्मी आती हैं। वो बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराती हैं, अहमद के बालों में नरमी से हाथ फेरती हैं और इंतहाई प्यार भरी आवाज में कहती हैं, उठो मेरे प्यारे अहमद, सुबह हो गई है। चंदा तो पहले ही बाहर बाग में खेल रही है। अहमद अपनी आंखें मलता है और अपनी छोटी सी सफेद रंग की पालतू बिल्ली चंदा का सुनकर फौरन खुशी से जाग जाता है। सच पूछिए तो माँ की इस मोहब्बत भरी आवाज से दिन का इससे खूबसूरत आगाज और क्या हो सकता है। लेकिन फिर बाग में एक छोटा सा हादसा हो जाता है। होता कुछ यूं है कि अहमद खुशी खुशी बाहर बाग में अपनी बिल्ली चंदा के साथ दौड़ रहा होता है, लेकिन यूं मज़े से खेलते खेलते अचानक उसका पांव एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसके घुटने पर चोट लगती है, वो थोड़ा सा छिल जाता है और इस अचानक दर्द की वजह से अहमद की आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं। हम सब ने बचपन में इस दर्द को महसूस किया है ना? लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मदद बस आने ही वाली है। अहमद घबराहट और दर्द में रोते हुए जोर से पुकारता है, मम्मी, मम्मी, मुझे चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। अहमद की ये रोती हुई आवाज सुनते ही उसकी मम्मी अपना सारा काम छोड़कर फौरन भागी हुई आती हैं। वो जल्दी से उसे अपने महफूज बाजुओं में उठा लेती हैं और प्यार से तसल्ली देती हैं कि सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ की गोद से ज्यादा पुरसुकून और महफूज जगह भला दुनिया में और कौन सी हो सकती है? और बस यहीं से शुरुआत होती है मम्मी के जादुई हाथ की। मम्मी का ये जादू कोई मंत्र या वजीफा नहीं है, बल्कि ये तो मोहब्बत भरे छोटे छोटे कदम हैं। मम्मी अहमद को बिस्तर पर लिटाती हैं और बड़े प्यार से ये 4 काम करती हैं। पहला कदम, वो एक साफ कपड़े से चोट को नरमी से साफ करती हैं। दूसरा कदम, वो एक ठंडा शिफा बख्श मरहम लगाती हैं ताकि जलन फौरन कम हो जाए। तीसरा कदम, वो इस पर एक खूबसूरत सी रंगीन बैंडेड लगाती हैं। और फिर आखिरी और सबसे खास कदम, वो चोट पर एक हल्की सी फूंक मारती हैं और मुस्कुराकर अपना प्यार भरा हाथ अहमद के घुटने पर रख देती हैं। यही वो असल जादू है। मम्मी के इस प्यार भरे अमल के बाद अहमद हैरानी से देखता ही रह जाता है। वो सिसकियां लेना बंद कर देता है और खुशी से कहता है, अरे, दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया। मम्मी, क्या आपके पास वाकई जादुई हाथ है? अहमद की ये प्यारी सी हैरानी हमें बताती है कि एक छोटी सी रंगीन बैंडेड और माँ की हल्की सी फूंक ने किस तरह पल भर में उसके दर्द को हवा में उड़ा दिया, जैसे वाकई कोई जादू हो गया हो। मम्मी हंसते हुए अहमद को प्यार से समझाती हैं कि इस जादुई हाथ का असल मतलब क्या है। दरअसल ये माँ के हाथ हैं जो हमेशा अपने बच्चों के लिए गहरी मोहब्बत और दिल से निकली दुआओं के जादू से भरे होते हैं। मम्मी बताती हैं कि बेटा, असल जादू कोई छड़ी घुमाने वाली ताकत नहीं है, बल्कि ये तो सच्ची मोहब्बत और परवाह का वो मीठा सा एहसास है जो एक माँ के हाथों में बसता है। अब कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, जहाँ छोटी चंदा को मदद की जरूरत पड़ती है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक शाम जब अहमद अपने बाग में खेल रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी प्यारी छोटी बिल्ली चंदा लंगड़ाती हुई आ रही है। बेचारी की टांग पर चोट लगी है और वो दर्द से हल्की हल्की उदास आवाजें निकाल रही है। यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है, जहाँ एक बेजुबां और मासूम दोस्त को मदद की जरूरत है। अहमद फौरन अपनी प्यारी बिल्ली की ये हालत देखकर परेशान हो जाता है और जल्दी से कहता है, चंदा, क्या हुआ? तुम्हें तो चोट लगी है। वो भागकर मम्मी को बुलाने जाता है, लेकिन देखता है कि मम्मी तो घर के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। अब अहमद के पास क्या रास्ता है? वो जानता है कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। और तभी उसे याद आता है कि जब उसे चोट लगी थी तो मम्मी ने बिल्कुल क्या किया था। और अब वक्त आ गया था इस जादू को आगे बढ़ाने का। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि हमदर्दी का ये सबक किस खूबसूरती से एक से दूसरे तक पहुंचता है। एक तरफ मम्मी ने अहमद का ख्याल रखा, उसका घुटना साफ किया, मरहम लगाया और हल्की सी फूंक मारी, और दूसरी तरफ
अहमद बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह चंदा को बेहद एहतियात से गोद में उठाता है, उसकी टांग साफ करता है, मरहम और बैंडेड लगाता है और बिल्कुल इसी तरह प्यार से एक हल्की सी फूंक मारता है। ये इस बात का कितना प्यारा सबूत है कि बच्चे अपने बड़ों की मेहरबानी से क्या कुछ सीखते हैं। बहुत नरमी और पूरे यकीन से चंदा को तसल्ली देते हुए कहता है, घबराओ मत चंदा, मैं तुम्हारा दर्द भगा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए जादू करूंगा। ये कहते हुए अहमद अपना छोटा सा हाथ बिल्कुल उसी तरह चंदा की चोट पर रखता है जैसे मम्मी ने उसके घुटने पर रखा था। वो अपने अंदर मौजूद उसी प्यार के जादू को बांट रहा है जो उसने अपनी माँ से सीखा था। और आप जानते हैं, अहमद की इस मोहब्बत भरी देखभाल का असर फौरन होता है। चंदा बिल्ली एक पुरसुकून और हल्की सी आवाज़ निकालती है और अपना छोटा सा सर बड़े आराम से अहमद के हाथ पर रख देती है। उसका दर्द जैसे छूमंतर हो गया है। इसी दौरान मम्मी कमरे में दाखिल होती हैं और अहमद को चंदा का इस तरह इतने प्यार से ख्याल रखते हुए देखती हैं। खुशी और फख्र से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आगे बढ़कर अहमद को जोर से गले लगाती हैं और कहती हैं, अहमद मेरे प्यारे बच्चे, तुमने चंदा का कितना ख्याल रखा, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। अहमद मुस्कुराकर अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या अब उसके पास भी मम्मी जैसा जादुई हाथ आ गया है। और मम्मी अहमद के इस मासूम से सवाल का कितना खूबसूरत जवाब देती हैं। वो बताती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू सच्ची मोहब्बत और दूसरों का ख्याल रखने का जादू है, और ये जादू हम सब के अंदर, जी हाँ, हम सब के दिलों में बसता है। अहमद ने यह साबित कर दिया था कि शिफा देने वाला ये जादू सिर्फ माओ तक महदूद नहीं, बल्कि जो भी किसी दूसरे का सच्चे दिल से ख्याल रखता है उसके हाथ वाकई जादुई हो जाते हैं। इस प्यारी सी कहानी से हमें जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी मिलकर एक ऐसा जादू बनाते हैं जो हमारे हर दर्द को ठीक कर सकता है। जब हम किसी गिरते हुए को उठाते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं या किसी बेजुबान जानवर की तकलीफ दूर करते हैं, तो हम दरअसल इस दुनिया में अपना छोटा सा जादू फैला रहे होते हैं। मेहरबानी की ये छोटे छोटे काम हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर इंसान और जानवर की जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत रखते हैं। और अब जैसे ही हमारी ये कहानी अपने खूबसूरत इख्तिताम को पहुंचती है और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रा अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछिएगा। कल सुबह उठकर हम अपनी मेहरबानी के जादुई हाथ से किसका दिन बेहतर बना सकते हैं? क्या वो कोई दोस्त होगा, घर का कोई फर्द, या शायद कोई प्यारा सा पालतू जानवर जिसे आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत हो? इस मीठे और पुरसुकून ख्याल के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी का जादू हमेशा आपके दिलों में महफूज रहे। आराम कीजिए, मीठे ख्वाब और शब व खैर।